एक ही घर के अगर 3 से 4 बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो माँओं की टेंशन बड़ी बढ़ जाती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दिया जाए और कुछ ऐसा दिया जाए जो टेस्टी भी हो, बच्चे लंच बॉक्स फिनिश करके आएँ। तो आज की रेसिपी आपके सारे मसलों का हल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्रीमी चिकन सैंडविच। चिकन तो बहुत ही कम लगेगा और सबसे अच्छी बात, ये चिकन सैंडविच आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लंच बॉक्स हो या फिर शाम की चाय या फिर कोई टी टाइम पार्टी। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है, तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़रा सी भी अच्छी लगे रेसिपी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सुपर यमी सुपर क्रीमी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने चिकन, 1 पाव के बराबर है और इस 1 पाव चिकन को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, हाफ़ टी स्पून डालेंगे मोटी कुटी हुई काली मिर्च और नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। चिकन को मैंने यहाँ पर बॉयल करना है, इसका रेशा बनाना है, तो इसमें शामिल करेंगे पानी। 2 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ क्योंकि बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप भी बोनलेस चिकन का ही इस्तेमाल करें। इस मज़ेदार सी रेसिपी में हड्डी वाला चिकन भी चलेगा। तो अगर आप लोगों के पास हड्डी वाला चिकन है तो सेम प्रोसेस से इसे बस बॉयल ही करना है और हड्डी से अलहदा करके रेशा बना लेना है। तो बस कवर लगा दें, 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। तो 5 से 6 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। बोनलेस चिकन है, इसे गलने में देर ही कितनी लगती है। श्रेडेड चिकन यानी कि चिकन का रेशा तो आप बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, मगर आपके बनाने का तरीका दुरुस्त नहीं होता। क्या करते हैं, जैसे ही चिकन बॉयल होता है आप इसे यखनी से निकाल लेते हैं और रेशा बना लेते हैं। ऐसा ना किया करें, जो ये यखनी है ना, इसी में तो सारा टेस्ट है, जायका है। तो चिकन को श्रेड करने का बेहतरीन तरीका ये है, जैसे ही चिकन गल जाता है ना, आप स्पैचुला की मदद से चिकन को तोड़ते जाएं, इसका रेशा बनाते जाएं और साथ के साथ यखनी का पानी भी इसी चिकन में ड्राई होता जाएगा। तो चिकन बहुत ही फ्लेवरफुल और जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो बस मैंने भी ऐसा ही किया है, चिकन के पानी को भी ड्राई कर लिया है, यानी कि यखनी को ड्राई कर लिया है और चिकन का रेशा भी तैयार कर लिया है। तो बस जैसे ही पानी ड्राई हो जाता है इसे एक साइड पर रख देते हैं, ये ठंडा हो जाए तो इस पर मज़ीद काम करेंगे। अच्छा, इस 1 पाव चिकन से आप तकरीबन 8 से 10 सैंडविच बनाकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही चिकन ठंडा हो जाता है मैं इसमें डालूंगी प्याज, 1 कप के बराबर हैं, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है। ये हरी मिर्च जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, इसे चॉप करके डाला है। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करूंगी मैं, हाफ़ टी स्पून, जो कि मेरे पास ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च थोड़ी कम ही रखें। चलें जी, अब इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं मायोनीज़ का इस्तेमाल करूंगी। 1 कप भर के मैंने मायो डाल दी है। मिक्स करेंगे, चिकन और सारी वेजिटेबल्स मायो में कोट हो जाएंगी तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेक्स्चर बनकर तैयार होगा। अच्छा, इस 1 पाव चिकन से आप तकरीबन 8 से 10 क्रीमी सैंडविच बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसे रख देते हैं एक साइड पर। अच्छा, आपने नोट किया मैंने इसमें नमक नहीं डाला। नमक मैंने सिर्फ चिकन में डाला था जब मैंने चिकन को बॉयल किया था। तो यहाँ पर आप चिकन को चख लें, अगर नमक कम लगता है तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैं यहाँ पर सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करूँगी, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगी। चलें जी, यहाँ पर मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले ली हैं। अभी जो मैंने क्रीमी चिकन का मिक्स बना कर रखा हुआ था ना, 2 टेबलस्पून हर ब्रेड पर लगाऊंगी और अच्छे तरीके से इसे फैला दूंगी। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस इस तरीके से चिकन क्रीमी सैंडविच बनाने के लिए मैंने चिकन लगा दिया है। दूसरे ब्रेड की मदद से कवर कर लेंगे। आप इसमें मुख्तलिफ वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें अंडा लगा सकते हैं, आप इसमें खीरे या टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेरिएशन की जा सकती हैं। साइडों से मैं हल्का हल्का सा इन्हें काट लूँगी ताकि सैंडविच की लुक अच्छी आए। आप चाहें तो काटें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्रीमी सैंडविच बनाने का ये है कि सैंडविच असम्बल करने के लिए मैं चीज़ का इस्तेमाल करूँगी। स्लाइस चीज़ है मेरे पास, आप लोगों के पास चेडर, मोज़रेला जो भी हो आप लगा सकते हैं। इससे बच्चे बड़े लाइक करते हैं सैंडविच को।
तो चिकन क्रीमी सैंडविच बनाने के 2 तरीके मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके बजट में हो, आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, मगर बनाना ज़रूर है क्योंकि बड़े ही टेस्टी बनते हैं। चलें जी, यहाँ पर सैंडविच मैं बना चुकी हूँ। आप इन्हें एज़ इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, इनकी ऊपर की लेयर को हल्का सा क्रिस्पी करूँगी, जिससे क्या होगा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये जूसी चिकन सैंडविच बनकर तैयार होंगे। तो ये मज़ेदार से क्रीमी सैंडविच आप ग्रिल पैन में ग्रिल भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रिल हो जाएंगे। मैं क्या करूँगी, फ्राइंग पैन में डालूँगी हल्का सा बटर और दोनों साइडों से इसे अच्छा सा सेक लूँगी, गोल्डन कर लूँगी। आप लोग कुकिंग ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लें जी, बेहतरीन सा हमारा चिकन क्रीमी सैंडविच तैयार है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं। नॉन ग्रीसी हैं, नॉन ऑयली हैं, बच्चों के मोस्ट फेवरेट हैं और बड़े तो आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो रेसिपी को ट्राई करें। केचप के साथ इसे सर्व करेंगे, बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे ना, तो ये सौगी नहीं पड़ेंगे, नरम नहीं होंगे और बच्चे लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं तो इन्हें बनाने में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि चिकन को तो बॉयल करना है। वैसे आप ये चिकन को बॉयल करके श्रेड करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस श्रेडेड चिकन निकालें और फटाफट से ये क्रीमी सैंडविच बनाकर तैयार कर लें। है ना आसान सी रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।